आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे डर और अंधविश्वास एक पूरे समुदाय को अपने ही एक सदस्य के खिलाफ कर सकता है। यह कहानी है बदले की और उस काले जादू की जिसने एक शांत से गांव की नींव तक हिलाकर रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर नाम के एक गांव से। पिछले 3 महीनों से यहाँ बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। आसमान रूठा हुआ है, जमीन में दरारें पड़ चुकी हैं और लोगों के दिलों में डर और वहम धीरे धीरे घर बनाने लगा है। देखिए, जब सूखा पड़ता है और कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता तो लोग अक्सर जवाब कहीं और ढूंढते हैं। तो गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि उनकी जो देवी है कालिका, वो नाराज हैं और ये सूखा उसी का नतीजा है। इसी गांव में रहती थीं सावित्री, जिन्हें लोग बड़े प्यार और सम्मान से वैद्य माई बुलाते थे। वो सिर्फ एक वैद्य नहीं थीं, बल्कि उस समुदाय का एक बहुत जरूरी हिस्सा थीं। जड़ी बूटियों से इलाज करने से लेकर बच्चों के जन्म तक वो हर सुख दुख में गांव वालों के साथ खड़ी रहती थीं। और फिर एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वही रात थी जब गांव वालों का भरोसा और उनका डर आमने सामने आने वाले थे। गांव की एक महिला रूपा को प्रसव पीड़ा हुई और हमेशा की तरह सावित्री उसकी देखभाल के लिए वहां मौजूद थी। एक पल के लिए तो लगता है चलो सब ठीक है, बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। लेकिन ये तो राहत का पल था ये तुरंत ही खौफ में बदल जाता है जब पता चलता है कि बच्चे की माँ रूपा अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, जब लोग दुखी होते हैं और डरे हुए होते हैं तो वो अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्से को क्या चाहिए? एक निशाना। खेतपुर के लोगों को भी एक बलि का बकरा चाहिए था जिस पर वो अपनी सारी मुसीबतों का इल्जाम डाल सकें। और वो निशाना बनती है सावित्री। गांव का मुखिया, जिसका अपना नुकसान हुआ था, वो भीड़ में चिल्लाकर इल्जाम लगाता है, चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है, तूने मेरी बहू को मार डाला। सावित्री ने, अब सोचिए, उसने तर्क से जवाब देने की कोशिश की, अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जिंदा हैं? लेकिन जब भीड़ गुस्से और अंधविश्वास में अंधी हो जाए तो तर्क की आवाज भला कौन सुनता है? जरा सोचिए कैसे बस एक ही रात में लोगों की पूरी सोच बदल गई। जो वैद्यमाई कल तक जिंदगियां बचाती थीं, बच्चों को दुनिया में लाती थीं, बीमारों का इलाज करती थीं, आज वही उनकी नजर में एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थीं। रूपा की मौत और पूरे गांव पर पड़े श्राप की वजह। और जब गांव वाले उसकी झोपड़ी में आग लगा रहे थे, उसे जंगल की तरफ धकेल रहे थे, तब सावित्री ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। तो बेबस सावित्री वो जंगल में बने एक पुराने कालिका मंदिर में पनाह लेती है और यहाँ उसका दुख, उसका अपमान एक बहुत ही खतरनाक बदले की आग में बदल जाता है। और अब शुरू होता है बदले का वो खौफनाक अनुष्ठान। एक एक करके सावित्री वो सब कुछ करती है जो काले जादू की किताबों में लिखा है। मंदिर के नीचे एक गड्ढा खोदना, मिट्टी का एक पुतला बनाना, उस पर मुखिया की पत्नी के बाल और कपड़े का टुकड़ा लगाना, उसे एक काले धागे और लाल मोती से बांधना और आखिर में उसे श्राप देते हुए दफना देना। और उस पुतले को दफनाने से ठीक पहले वो उसकी छाती पर कोयले से श्राप का असली मकसद लिखती है, तेरा सुख मेरी प्यास। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा मंत्र था जो मुखिया के परिवार की सारी खुशियां सूखने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां श्राप अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और मुखिया के घर पर कहर टूटने लगता है। और श्राप का असर बहुत ही तेजी से फैलता है। पहले दिन घर में सड़न की एक अजीब सी बदबू फैल जाती है जो जाती नहीं। तीसरे दिन तक उनके जानवर बीमार पड़ जाते हैं, उनमें कीड़े लगने लगते हैं। 5वें दिन ये श्राप इंसानों तक पहुंच जाता है। मुखिया की पत्नी लता की त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभरने लगते हैं। और 7वें दिन तक तो हालत ये हो जाती है कि वो रातों को एक ऐसी गैर इंसानी आवाज में चीखने लगती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है मुखिया के घर में? इस खौफनाक पहेली को सुलझाने के लिए गांव के पंडित हरिनाथ को बुलाया जाता है। पंडित हरिनाथ देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये है काला जादू। वो बताते हैं कि इस तरह के श्राप में किसी इंसान की आत्मा को एक बेजान चीज से, जैसे किसी पुतले से, बांध दिया जाता है और जैसे जैसे वो चीज सड़ती है वैसे वैसे इंसान की जिंदगी भी खत्म होती जाती है, बिल्कुल एक जहर की तरह।
और अब इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था। अगली पूर्णिमा से पहले उस पुतले को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। समय बहुत कम था और दांव पर एक पूरी जिंदगी लगी थी। तो मुखिया और पंडित उसी रात अंधेरे में कालिका मंदिर पहुंचते हैं। जमीन खोदने पर उन्हें एक सड़ी हुई बदबू के साथ वही मिट्टी का पुतला मिलता है, लता के पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ, काले धागे और लाल मोती से बंधा हुआ, और छाती पर वही भयानक शब्द लिखे हुए, तेरा सुख मेरी प्यास। उनको लगा कि बस पुतला मिला, अब इसे जला देंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आने वाला था। उनका ये प्रयास श्राप को तोड़ने की जगह उसे और भी ज्यादा मजबूत करने वाला था। जैसे ही मुखिया उस पुतले को जलाने के लिए आगे बढ़ता है, मंदिर के अंदर से एक ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। तुम्हारा अंत मेरा आरंभ है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? ये आवाज सावित्री की नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना और ज्यादा भयंकर। और इसके बाद जो हुआ वो बस तबाही थी। पंडित हरिनाथ डर के मारे वहीं दम तोड़ देता है। मुखिया की पत्नी बिस्तर पर मृत पाई जाती है। उसका पूरा शरीर उन्हीं काले निशानों से भरा होता है। और खुद मुखिया, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और बस पागलों की तरह बार बार सावित्री का नाम बड़बड़ाता रहता है। तो मतलब श्राप टूटा नहीं था, बल्कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो मिट्टी का पुतला लता की लाश के पास ही मिला, लेकिन एक बहुत ही अजीब बदलाव के साथ। उसका गला रहस्यमयी तरीके से जलकर राख हो चुका था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ सावित्री का बदला था जो पूरा हुआ, या फिर उसके गुस्से और नफरत की आग ने अनजाने में खेतपुर के जंगलों में किसी बहुत पुरानी बुरी शक्ति को जगा दिया था? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।